इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चाय बना दे, लेकिन तेरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है ना। भाभी मैं खाना खा रही थी। खाना तो तू थोड़ी देर बाद भी खा सकती थी, या पहले अपना पेट भरना जरूरी होता है। चुपचाप जाके ना मेरे लिए चाय बना के ला, समझ में? वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। जी। एक मिनट, ये ऊपर से तेरी माँ आके साफ करेगी। हाँ, इसे उठा, इसे भी साफ कर और जल्दी चाय बना के ला। जी। भाभी आपकी चाय। इतनी गंदी चाय बनाई तुमने। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती क्या हो? तुमने कितनी चीनी डाली है इसमें? कितनी बार मना किया है ना कि मेरी चाय में मीठा मत डाला करो, लेकिन तुझे तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती ना। क्या चाहती है? मारना चाहती है मुझे? ईशो, हाँ निखिल, तुम तो ऑफिस गई थी ना? हाँ मैं ऑफिस से जल्दी आ गया क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया था। पर पहले तुम ये बताओ, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही हो? तो इसकी बाल थोड़े खराब हो रहे थे तो ठीक कर रही थी। हाँ, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे साफ साफ और सीधे बता दो कि तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, किसी बात कर रहे हो, उसकी बाल बेकार होते ठीक कर दी। बताओ कि भाई को। ईशु, ड्रामा बंद करो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया सब और कानों से सुन लिया है। तुम मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रही थी, हाथ उठा रही थी इसमें। क्यों कर रही थी तुम ये सब? हाँ किया मैंने, जान पूछ के किया मैंने। और क्या गलत किया मैंने? अरे तुमने अपनी बहन को यहाँ पे फ्री फंड में बिठा रखा है। अरे इतनी बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी है, कहीं जाके नौकरी कर सकती है ना, लेकिन नहीं, पूरा दिन इस घर में फ्री का खाना खाती है। अरे इसका भाई नौकरी करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि दिन रात बैठ के यहाँ पे मुफ्त का खाएगी। बाहर जाए, कमाए, कुछ करे, या तो तुम इसकी शादी कर दो। लेकिन नहीं, मेरी भी खुद की लाइफ है, मुझे भी बाहर जाना होता है, लेकिन जहाँ जाना हो इसे साथ लेके जाना पड़ता है। क्यों? ताकि तुम्हारी बहन को घर में अकेला ना छोड़ूं। अरे इसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसके साथ ये सब करती हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ गई तुम? मेरी बहन के बारे में जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो बोले चले जा रही हो। तुम्हें पता है ना, माँ बाबूजी 6 महीने पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। गांव में मेरी बहन उनके साथ ही तो रहती थी। जब वो गांव में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये अकेली वहां क्या करेगी रह के? हाँ, तुम्हें पता है ना, जमाना वैसे ही कितना खराब चल रहा है। अपनी बहन को मैं अपने साथ यहाँ शहर में ले आया, ये आज के बाद हमारे साथ रहेगी। अरे घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी इससे तो मुझे बताती ना। पर इसके साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे तुम्हारे माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? इसकी शादी करा देते कहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसे यहाँ पे बिठा के मुफ्त का खिलाना है ना। देखो, जितना मुझे सुनना था ना तुम्हारे मुंह से अपनी बहन के बारे में, वो मैं सुन चुका हूँ। अगर आइंदा एक और लफ्ज कहा ना इसके बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी तुम जैसी औरत से बात करके मैं अपना और अपनी बहन का टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ? एक काम करो, इस घर से निकल जाओ तुम अपनी बहन की वजह से मुझे घर से निकाल रहे हो। पूरी जिंदगी ना ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे काम आएगी। मैं अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता हूँ, समझ गई तुम? और अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने इस पे हाथ उठाया है, इसे गालियां दी है, तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दे सकता हूँ। जाओ अपने मायके। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा पति जो अपनी बहन की तरफदारी करता है। भाभी, भैया ये क्या किया आपने? मेरी वजह से भाभी को क्यों जाने दिया? रोको उनको, वो बीबी है आपकी। अरे उसे रोक के क्या करूंगा? उसने तुम पे हाथ उठाया, मेरी बहन पे हाथ उठाया और गालियां दी है। और जैसे बीवी की जरूरत नहीं है जो मेरी बहन को इतना परेशान करें, समझ गई तुम? और तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है? क्योंकि मुझे इसी बात का डर था, मुझे लगा भाभी को घर से बाहर निकाल देंगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुझे कोई परेशान नहीं। काका राम राम। राम राम साहब जी, राम राम साहब जी, भगवान बनाए। काका, वो गाड़ी में बैग रखा है पीछे, वो निकाल लेना। अभी एक सेकेंड, ये तो तुम्हारे घर का नौकर है ना? हाँ। तो तुम्हारे यहाँ नौकरों के भी पैर छूते हैं? अरे तो क्या हो गया? काका की उम्र तो देखो, हमारे पापा के समान है, पैर छू लिए तो क्या हो गया? तुम पागल हो गए हो क्या?
कोई भी तुम्हारे बाप के उम्र का होगा तो तुम पैर छू लोगे। कम से कम देख तो लो कि वो नौकर है इस घर का। देखो पैर मैंने छुए हैं, अगर पैर तुम्हें नहीं छूने तो मत छुओ, और ज्यादा ना जिद बहस मत करो, चलो अंदर। मैडम पानी दीजिए। एक सेकेंड, कहाँ है आजकल ध्यान? इतने दिन से नोटिस कर रही हूँ, कोई काम सही से नहीं कर रहा, और जो काम कर रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ नुकसान ही करता है। 1 घंटे से बोला हुआ है ना कि सिलेंडर लगा दे, सिलेंडर खत्म हो गया है, मुझे चाय पीनी है, लेकिन मेरी आवाज तेरे कानों तक पहुंच नहीं रही है ना। ये सिलेंडर मेरे बस के नहीं है सिलेंडर लगाना, वो माली से करवा लो काम। माली का काम ना गार्डन में होता है, तू इस घर का नौकर है तो ये सारे काम ना तू करेगा। फटाफट जा और सिलेंडर लगा। ठीक है। बूढ़ा बैल, अब खड़ा क्या है, जाना। अरे बूढ़े जल्दी से सिलेंडर लगा ले, उसके बाद बर्तन भी धोने हैं। जी मैम साहब। अब क्या नुकसान कर दिया? अबे ओ बूढ़े, तेरा दिमाग खराब हो गया। डेली कोई ना कोई नुकसान करता है, अगर तुझसे काम नहीं हो रहा तो साफ मना कर देना, नुकसान करने पे क्यों लगा हुआ है? मैम साहब सॉरी, आज के बाद ये कभी भी नहीं होगा ऐसे। अच्छा, तू डेली गलती करे और डेली मुझसे माफी मांगे और मैं डेली तुझे माफ कर दूं, इतनी अच्छी नहीं हूं मैं, समझ में आई? नहीं अब सही, सॉरी। फटाफट ये साफ कर और बाहर आ। करता हूँ। मैम साहब सारा काम हो गया, और कोई काम हो तो बताओ। कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की, क्योंकि तुझे कुछ काम दूंगी तो काम बाद में होगा, लेकिन नुकसान पहले होगा। तो अब मेरे बस की नहीं है कि मैं और नुकसान झेलूं। अपना बोरी बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। मैं कहाँ निकलूंगा? कहाँ निकलूंगा का क्या मतलब है? अब यहाँ तेरा कोई काम नहीं है तुझसे, क्योंकि कुछ काम तो होता ही नहीं है। और तुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? काम करने के लिए, क्योंकि तू घर का नौकर है। और जब घर से नौकरों वाले काम ही नहीं हो रहे तुझसे, तो तू यहाँ से जा सकता है ना, निकल यहाँ से। मैम साहब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। हमने तेरा ठेका नहीं ले रखा कि तू इस उम्र में कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। मेरे लेके तू कहीं भी जा, मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है। जब घर के काम नहीं हो रहे ना तब सोचना चाहिए था। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। तो ठीक है मैम साहब, वो साहब से एक बात करवा दो, मैं चला जाऊंगा। क्या बात करनी है तुझे साहब से? हाँ, जब मैं भी तो इस घर की मालकिन हूँ ना। जब मैंने तुझे कह दिया कि तुझे यहाँ से जाना है, मतलब जाना है, बात खत्म। अब सामान उठा निकल, वरना धक्के मार के निकालूंगी। नहीं जाता हूँ मैम साहब। काका आप बैग लेके कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहा हूँ साहब। गांव जा रहे हो? जी मैंने तो कभी नहीं सुना, आप गांव तो कभी नहीं जाते, फिर आज गांव क्यों जा रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको गांव जाना पड़ रहा है? वो मालकिन को पूछो साहब, मालकिन ने भेज, मालकिन ने कहा गाँव जा। यीशु तूने कहा चाचा को गांव जाने के लिए? हाँ, मैंने बोला। और क्या गलत बोला है? किस लिए रखा हुआ है ना यहाँ पे? घर का झाड़ू पोछा, घर का सारा काम करने के लिए। लेकिन इस आदमी से एक भी काम सही से नहीं होता। दिन में अगर मैं इसे 10 काम बोलूंगी ना तो उसमें से 9 काम खराब होंगे, तब जाके ये कोई एक काम अच्छा करेगा। तुम्हें पता है, सिलेंडर लगाने के लिए कहा था, 1 घंटे में सिलेंडर लगाया इस आदमी ने। उसके बाद जब कहा बर्तन धो दो तो बर्तन भी गिरा देता है। कभी डेली कप तोड़ देता है, कभी प्लेट तोड़ देता है। क्या करूंगा इस इंसान का जो काम से ज्यादा इस घर में नुकसान करता है? अरे तुम नुकसान की तो छोड़ो, तुमने चाचा से वजन उठवाया, सिलेंडर उठवाया तूने चाचा से। कैसी बातें कर रहे हो? इन्हें इन्हीं काम के लिए रखा हुआ है ना, इनसे नहीं उठवाऊंगी तो फिर क्या मैं उठाऊंगी? बस कर, तुझे पता है चाचा इस घर के नौकर नहीं है, इस घर के सदस्य है। और चाचा इस घर में आज से काम नहीं कर रहे, मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से काम कर रहे हैं मेरे पापा के साथ। और तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरा पूरा बचपन सब कुछ चाचा ने ही संभाला था।
और चाचा ही मुझे स्कूल ले जाया करते थे अपने कंधे पे बैठा के। और तुमने चाचा के साथ ये बस सलूकी की, अरे उनसे वजन उठवाया। तुम्हें पता है एक टाइम था जब पापा को किडनी की जरूरत थी, अरे पूरी रिश्तेदारी ने हाथ खड़े कर दिए थे, हमारी किसी ने मदद नहीं की। चाचा ने हमारी मदद की थी अपनी किडनी देकर। और हाँ, तब से पापा ने कहा था कि ये इस घर में नौकर की तरह नहीं सदस्य की तरह रहेंगे। और उस टाइम से और आज तक हमने कभी चाचा से ऐसा कोई काम नहीं करवाया वजन का, और तुमने ये सब किया। अक्षय, मुझे सच में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था और ना ही कभी तुमने बताया। काका, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही और आप चुपचाप सबको सहन करते रहे। अरे आप मुझे बता भी तो सकते थे, लेकिन आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी मेरी सारी कड़वी बातें सुनते गए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ना कभी आपसे इस तरीके से बात नहीं करूँगी और घर का कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। आज से आप कुछ नहीं करेंगे, मैं घर का सारा काम करूँगी और आपका ख्याल भी रखूँगी। अरे नहीं नहीं मालकिन, हम करेंगे ना काम। और हाँ, एक बात जान लेना, चाचा इस घर के नौकर नहीं है, इस घर के सदस्य हैं। आ गई बात समझ? और चाचा, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसने जो भी आपके साथ किया उसके लिए माफ़ कर देना। और हाँ, आज के बाद आप कहीं नहीं जाओगे। ये बैग दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ना चाय बना के लेती हूँ दोनों के लिए। आप लोग बैठिए। चाचा आइए बैठिए। जी साहब। निखिल, देख ले बेटा, बहू काम करने से मना कर रही है। हाँ तो मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ कि जिसका जो मन हुआ वो सारा काम करवा लिया। मैं नहीं करूंगी इस घर का काम। अरे तू इस घर की बहू है और तेरा फर्ज बनता है सास को खुश रखना। हाँ तो आप खुश रख लीजिए ना, आप भी तो कभी इस घर की बहू रही होंगी, तो आपका भी तो फर्ज बनता है, रखिए सबको खुश। अरे जब मैं इस घर में आई थी ना तो सबको खुश रखती थी, सारे काम करती थी। और अब मैं इस घर की सास हूँ और मेरा काम है हुक्म चलाना और तेरा काम है घर का काम करना। तो तू बस घर का काम कर। सास? तो मैं भी इस घर की सास हूँ। अरे आगे चल के हमारा बच्चा होगा और क्या पता लड़का हो जाए, फिर उसकी शादी करेंगे, उसकी वाइफ आएगी, तो इस हिसाब से तो मैं भी सास हुई। तो मैं भी इस घर की सास हूँ, तो मैं भी कोई काम नहीं करूंगी। सुन, तू अभी सास बनी नहीं है, तू इस घर की बहू है और सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। मैं बस आराम करूंगी। अरे बेटा, सारी जिंदगी निकल गई है इस घर का काम करते करते। मैंने सोचा था बेटे की शादी करूंगी, घर में बहू आएगी, घर का काम करेगी और मैं आराम करूंगी। अब भला ये उम्र है मेरी काम करने की? हाँ तो सास बनी नहीं हूँ, मगर बन जाऊंगी। प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो आपकी तरह। मैं कोई आपकी तरह अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी। और देखो निखिल, मैं इस घर का काम नहीं करूंगी। अरे पूरा दिन ये करती क्या है? खाती है, आराम करती है। इनको देखो जरा कितनी मोटी हो गई है। क्या बोल रही है? मुझे मोटा बोल रही है? देख निखिल, अपनी पत्नी को समझा ले कि मुझे मोटा ना कहे। अरे इसके बाप का नहीं खाती, अपने बेटे की कमाई खाती हूँ, अपने घर का राशन खाती हूँ। और इसको देख, अरे हमारे घर का राशन खा खा के फैलती जा रही है। ये खुद भी तो मोटी है। हमारा घर देख रहे हो तुम? अरे मतलब कहा जाता है कि लड़की की शादी हो जाती है तो वो उसका अपना घर होता है, और आज इन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये इनका घर है। देख रहे हो अपनी मम्मी को? देखिए, आप दोनों मुझे बताइए तो सही, आज किस बात पर लड़ रहे हैं आप दोनों? देख बेटा, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने बहू से कहा था कि थोड़े से बर्तन पड़े हैं, पहले बर्तन साफ कर ले, उसके बाद खाना बना देना। और ये है कि मुझे काम करने से मना कर रही है। अब तू ही बता, मेरी कोई उम्र है काम करने की? कह रही है कि मेरे साथ मिलकर काम करवाओ। देखिए, ठीक तो कह रही है आपकी बहू, अगर आप थोड़ा काम करवा लेंगे इसके साथ मिलके तो आपके हाथ पैर भी चलते रहेंगे। ये तो अच्छी बात है ना माँ? क्या क्या कहा तूने? तू मुझसे कह रहा है कि मैं इसके साथ मिलकर काम करवाऊं? अरे क्यों करवाऊं भाई? तू मेरा बेटा है, तुझे अपनी माँ की साइड लेनी चाहिए। अरे पहले ही अच्छा था, कम से कम तू अपनी माँ के आगे पीछे घूमता था, मेरी सारी बातें मानता था। और शादी के बाद तू पराया हो गया, सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनता है। हाँ, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तू अब मेरा बेटा नहीं रहा। अगर तू मेरा बेटा होता ना तो मुझसे कहता कि माँ आप आराम करो,
और अपनी पत्नी को बोलता काम करने के लिए। अच्छा ठीक है, आप ये चाहती हो ना कि ईशु घर के काम करे। ईशु तुम कर लो ना घर के काम, क्या हो गया यार, माँ कह तो रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखा तुमने, आ गए ना तुम। आखिरकार तुमने दिखाई दिया कि तुम अपनी माँ के ही सगे हो। मैं पराए घर से आई हूँ ना, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना। ठीक है, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अरे कम से कम वहाँ मुझे जताया तो नहीं जाएगा कि ये तुम्हारा अपना घर नहीं है और खा खा के मोटी हो गई है। जा रही हूँ मैं अपने घर, कर लेना अब तुम। अरे रुको, देखो आप दोनों ने ना इस घर को चिड़ियाघर बना दिया। मुझे तो कभी कभी लगता है इस घर में इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। अरे ऑफिस जाता हूँ तब आप दोनों लड़ते रहते हो, ऑफिस से आता हूँ तब भी लड़ते रहते हो। देखो मुझे इस घर में शांति चाहिए बस, और कुछ नहीं। देख बेटा, वो सब मैं नहीं जानती, पर काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरी उम्र हो गई है और मैं बस आराम करूंगी। अपनी पत्नी से कह सारे घर का काम वो खुद करेगी। तो ठीक है, फिर फाइनल यही है कि काम मैं भी नहीं करूंगी। मम्मी जी काम करेंगी तो मैं काम करूंगी, वरना मैं काम नहीं करूंगी बस। और मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मैं इस घर का काम बिल्कुल नहीं करने वाली। अच्छा एक बात बताओ, अगर बर्तन साफ हो जाएंगे तो खाना बन जाएगा ना घर में प्यार से? बर्तन, हाँ, बर्तन साफ हो जाएंगे तो खाना तो बन ही जाएगा, पर बर्तन कौन साफ करेगा? मैं कर दूंगा बर्तन साफ, और खाना? वो भी मैं ही बना दूंगा, बस आप दोनों लड़ो मत। ठीक है, फिर बात यहीं खत्म होती है। खाना बना के मुझे आवाज लगा देना, जा रही हूँ मैं। तू बाहर क्या कह रही थी मुझे? तूने मुझे मोटी बोला। अरे मम्मी जी, वो फ्लो में निकल गया था, लेकिन इससे हमारा काम तो बन गया ना। अब देखो वो सारा काम करेंगे और हम आराम। क्या कह रहा था कि घर में कोई काम नहीं होता। अब सारा काम अकेले करेगा ना, तब इसे पता चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो करेंगे काम और हम आराम। और हाँ, ये बता कि खाने में इससे क्या बनवाऊं? जरा काम करने दो, तब तक हम सोच लेते हैं। ठीक है, तो शाम का खाना वो खुद बनाएगा और हम दोनों घूमने चलेंगे। लेकिन बेटा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो एक काम कर, मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चल। मैंने शाम की अपॉइंटमेंट ली है 6 बजे। चल बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। पर शाम को तो हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं ना, आपको निखिल लेके नहीं जा सकता। तुम बोलो ना मम्मी जी को। पर बेटा, मूवी तो तुम दोनों बाद में भी चले जाओगे। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। बेटा तू चल मुझे लेकर। शिखा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इनके सर में इतनी जोर से दर्द हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इनको डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। हम मूवी फिर कभी चल देंगे। लेकिन तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा हमेशा का यही होता है। तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते हैं क्या? और आज तुम्हारी माँ बहाने लेकर आ गई है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, हम मूवी देखने जा रहे हैं, बस बात खत्म। और तुम्हारी माँ का क्या है, मर नहीं जाएंगी वो, मामूली सा दर्द है उनको और कुछ भी नहीं है। पागल होगी हो क्या शिखा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी माँ के बारे में? अरे मेरी माँ के सर में इतनी जोर से दर्द हो रहा है और तुम इनके बारे में अनाप शनाप बोले चली जा रही हो। सोच भी रही हो कि क्या बोल रही हो? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तब भी तुम यही बोलती? नहीं ना? बकवास बंद करो। मेरी माँ के बारे में तुम बोल कैसे सकते हो वैसे? हाँ, और वैसे भी तुम्हारी माँ बहाने बना रही, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी मम्मी के बारे में ये सब बोलने की? हाँ, और मम्मी जी आपको शर्म नहीं आती? हम दोनों को कहीं भी जाना होता है, आपके बहाने शुरू हो जाते हैं ना। बेटा मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मेरे सर में वाकई में बहुत दर्द है। अरे मैंने दवाई भी ली थी दोपहर में, पर उससे आराम नहीं लगा, इसलिए बोल रही हूँ, वरना मैं तुम्हें क्यों मना करती। देख बेटा, मेरे दिमाग की सारी नसों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा तू चलना मुझे लेकर। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, उनका अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। शिखा देखो, माँ के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आज, और इनके सर में दर्द काफी दिनों से है। तुमने शायद ये बात नोटिस नहीं की होगी, पर मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ। माँ ने 1-2 बार पहले गोली भी ली है, पर उससे माँ को बिल्कुल आराम नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाने दो प्लीज।
हम मूवी फिर कभी चलेंगे यार, फिलहाल मेरे लिए मेरी माँ जरूरी है मूवी से ज्यादा। सही कह रहे हो, सारी गलती एक्चुअली मेरी ही है। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ को लेकर जाओ। मेरा क्या है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, चाहे भाड़ में जाऊँ, तुम दोनों खुश रहो, ठीक है? पर बहू, मम्मी जी आप तो रहने दीजिए, आपका हमेशा का ही है। निखिल बेटा, एक काम कर, तू बहू को मूवी दिखा ला। डॉक्टर के यहाँ मैं खुद चली जाऊंगी। माँ, एक ऐसी बात कर रही हो आप? मैं अपनी माँ को छोड़ के अपनी बीवी को मूवी दिखाने ले जाऊं? माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे आपकी फिक्र है। हम मूवी फिर कभी चले जाएंगे, अगर नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, पर मुझे अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता माँ। बेटा तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे मेरा क्या है, मेरे सर में तो रोज दर्द रहता है, आज भी दवाई ले लूंगी। पर बहू, बहू को तू कहीं लेकर नहीं जाता। इतने दिनों बाद तुमने मूवी का प्लान बनाया था, पर मेरे सर के दर्द की वजह से वो सारा बेकार हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, तो मैं डॉक्टर के यहाँ खुद चली जाऊंगी। तो उसे ले जा, जा। देखो, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तुम मेरी गलती की सजा मेरी माँ को नहीं दे सकती हो। मैंने माना कि मैं तुम्हें मूवी दिखाने नहीं ले जाता क्योंकि मैं यार बिजी रहता हूँ बहुत ज्यादा। तुम मेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने से मना क्यों कर रही हो? सही कह रहे हो तुम, सारी गलती ना मेरी है, जो मैं इतनी उम्मीदें लगा लेती हूँ। तुम और तुम्हारी माँ बिल्कुल सही है, सारी गलती मेरी है। मेरे साथ ना होना ही चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, हार में जाओ सबके सब, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाओ अपनी माँ के पास। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती और तुम मेरी जगह, अगर मैं यही हरकत करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? तो फिर तुम सोचो, तुम जो मेरी माँ के लिए कह रही हो, जो कर रही हो, वो सुन के, वो देख के मुझे कैसा लग रहा होगा। देखो शिखा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मुझे मेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने दो। शिखा, शिखा। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। और वो सही तो कह रहा था, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। आप एक काम कीजिए, आप रेडी हो जाइए, हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, मूवी फिर कभी देख लेंगे। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम दोनों मूवी देखाओ, मैं कोई भी गोली पड़ी होगी मैं वो ले लूँगी। नहीं मुझे, लेकिन ने सही कहा, अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो मैं उन्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी, और आप भी तो मेरी माँ ही हो ना। नहीं, हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे और जब आप ठीक हो जाओगे तो हम साथ में मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच बेटा। कोई बात नहीं।